नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे एफओएमसी की मीटिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट रही है पास्ट में 2 सालों में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि हम जानते हैं आज 31 जुलाई है और शाम को एफओएमसी के मीटिंग है। और जनरली हम देखते हैं जब भी ऐसी मीटिंग्स होती है जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई की पॉलिसीज आती है तो हम देखते हैं कि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ जाता है। तो पिछले पिछले 2 साल के अंदर जब भी एफओएमसी की मीटिंग थी और मीटिंग के अंदर उन्होंने रेट कट या रेट हाइक कुछ भी किया है तो उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में जहाँ पे हम एफओएमसी मीटिंग के इम्पैक्ट गोल्ड पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2022 और 23 में कहाँ का सिनेरियो बना। तो 2022 के अंदर मार्च में हमने एक 25 बेसिस पॉइंट का हाइक होते हुए देखा जहाँ पे गोल्ड में एक स्पाइक आया। मैं डिटेल में और नीचे जाऊंगा बाद में, बट गोल्ड में अच्छा स्पाइक आया और उसके बाद गिरावट आ गया था क्योंकि डॉलर भी मजबूत हो गया था। वैसे ही जून में अगर बात करें तो 75 बेसिस पॉइंट का हाइक आया था क्योंकि कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट हाइक करने का एक साइकिल स्टार्ट हो चुका था, जिसके चलते हमने देखा जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सोने में कभी भी आप देखोगे तो गिरावट ही आएगी। तो हमने इनिशियल स्पाइक तो देखा बट अल्टीमेटली फॉल आ गया था। 75 बेसिस पॉइंट का गोल्ड में ड्रॉप आया बिकॉज कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत रिकवर भी हुआ था अनसर्टेनिटी को लेकर बट कंटिन्यू गिरावट था। सितंबर के अंदर भी हमने देखा था 75 बेसिस पॉइंट का हाइक आया था और गोल्ड नेगेटिव गया। दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट का हाई आया था, गोल्ड प्रेशर्ड बाय द हाई रेट्स, गोल्ड में गिरावट। तो 2022 के अंदर कंटिन्यू गोल्ड में गिरावट थी। तो इसका मतलब ये है जब भी रेट हाइक होता है या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो सोने में गिरावट आती है। बट आप इसके विपरीत देखिए कि 2023 के अंदर जब भी हमने मार्च में हाइक रेट किया उसके बाद भी गोल्ड बढ़ा, फिर पॉज कर दिया तब भी गोल्ड बढ़ा। सितंबर में 2023 के अंदर हाइक किया तो थोड़ा बहुत गिरावट दिया लेकिन उसके बाद स्टेबल हो गया। दिसंबर ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि कभी भी रेट हाइक नहीं हुआ है और पॉज पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड अब रैली करना स्टार्ट हुआ क्योंकि अब डॉविस एक्सपेक्टेशन बनने लगी कि आगे जाके रेट नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, एक्चुअली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सोने के लिए नेगेटिव है और जब इंटरेस्ट रेट स्टेबल तो गोल्ड स्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट कट होना चालू होगा तो हम देखते हैं सोने में तेजी बनती है। तो लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखें पिछले 1 साल के अंदर खाली ये उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, उसके बावजूद हमने सोने में बड़ी रैली देखी। तो खाली एक व्यू ये बाय करके चलिए कि इनके जब रेट कट स्टार्ट करेगा तब गोल्ड में क्या तेजी बनेगी, तो वो हम आगे टेक्निकल पे भी देखेंगे। तो ज्यादा करके हम देखते हैं एफओएमसी की मीटिंग जब भी रहेगी गोल्ड पे कहीं ना कहीं कुछ बड़ी वॉलिटिलिटी बनेगी और पिछले 2 साल के अंदर हमने बड़ा मूवमेंट देखा। जैसे कि मैं अभी बता भी रहा था कि मार्च के अंदर हमने 0.25 का रेट हाइक देखा था बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ना चाहे तो उससे कॉम्पैक्ट करने के लिए उन्होंने रेट हाइक किया था। उसकी वजह से गोल्ड के अंदर इनिशियली तो स्पाइक आया था बट फिर गिरावट आ गई थी क्योंकि डॉलर में स्ट्रेंथ बन चुकी थी। जून के अंदर हमने 75 बेसिस पॉइंट का एक गेन आते हुए देखा था। दैट वाज द लार्जेस्ट सिंस 1994 के बाद का हाईएस्ट इंप्लीमेंटेड हमने रेट हाइक देखा था, जिसके बाद गोल्ड में शार्प फॉल आता हुआ दिखाई दिया था। और कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि इकोनॉमी अनसर्टेनिटी थी तो थोड़ा बहुत लोअर लेवल पे सपोर्ट कर गया था, लेकिन कुल मिला के मार्केट में गिरावट थी। सितंबर के अंदर भी अनदर 75 बेसिस पॉइंट का हमने एक हाई देखा, जो हमने जून में देखा था वैसा ही कुछ देखा था, जिसकी वजह से गोल्ड में हमने गिरावट ही बनते हुए देखी। दिसंबर 2022 में बात करें तो वापस 50 बेसिस पॉइंट का एक हाइक आते हुए देखा और गोल्ड में हमने गिरावट देखी थी, लेकिन लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल गया था क्योंकि अब रिसेशन के फियर मार्केट में बनना चालू हो चुके थे। बट ऐसे ही कुछ हाल 2023 का है। जब 23 में हम पहुंचे तो पहली मीटिंग हुई थी मार्च के अंदर, जहां पे हमने देखा कि कंटिन्यू रेट हाइक की साइकिल के तौर पे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया था, जिसके बाद हमने गोल्ड के अंदर वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई देखी थी। बट लोअर लेवल से हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर गेन बन गया था क्योंकि एक हवा बनना चालू हो चुकी थी कि अब इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा हाई पे है और इस हाई इंटरेस्ट रेट के बाद आगे और नहीं बढ़ेगा, ये उनके स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था। और जून में हमने देखा था कि इन्होंने बताया था कि अब आगे जाके हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे एंड गोल्ड में इसका काफी बड़ा रिलीफ भी मिला और गोल्ड में हमने तेजी बनते हुए देखी। सितंबर आते आते हमने देखा कि फिर से एफओएमसी की मीटिंग के अंदर एक रेट हाइक कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो गेन्स हमने जून जुलाई अगस्त में देखा था
वो नेगेटिव में बदलता गया और गोल्ड में गिरावट आ गई। दिसंबर आते आते हमने देखा कि फेड ने सिग्नल कर दिया कि जो रेट हाइक की साइकिल है वो अब खत्म होने वाली है, एंड जिसकी वजह से 2023 से हमने एक रैली बनते हुए देखी है। 2024 अभी स्टार्ट हुआ है और 2024 के अंदर 7 महीने के अंदर हमने कभी भी रेट हाइक की बात नहीं सुनी है। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी हम पहले मार्च में देख रहे थे, फिर अप्रैल में, फिर जून में, फिर अगस्त में, और अब सितंबर में रेट प्रोबेबिलिटी बन रही है कि अगस्त 2024 में, सॉरी सितंबर 2024 के अंदर 0.25 का तो रेट कट आ सकता है। और कुछ जगह पे अटकलें ये लगाई जा रही है कि 0.5 तक का भी रेट कट किया जा सकता है। तो वो देखना होगा आगे क्या सिनेरियो। तो आज की जो फेड की मीट है, यहाँ पे हम देखेंगे रेट पे तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, लेकिन आगे जाके सितंबर में और दिसंबर की मीट में क्या रेट कट होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि 3 रेट कट हो सकती है, 25-25-25 की। तो मे बी पॉसिबल है 50 और 25 या 25 और 50, इस ढंग से हम आते हुए देखेंगे अपडेट्स, जिसकी वजह से उम्मीद है सोने में तेजी रहेगी। लेकिन इसका टेक्निकल क्या दिखा रहा है, तो टेक्निकल चार्ट्स पे हमने प्लॉट करके देखा, तो जहां पे हमने देखा कि जैसे 25 मार्च को जब डेटा रिलीज हुआ तो हमने एक बड़ा जंप देखा था 2070 तक गोल्ड में, फिर गिरावट आ गई थी। फिर जब भी रेट हाइक हुई है, जो रेड है वो रेट हाइक है, तो जब भी रेट हाइक हुआ है, सॉरी ये जो साइन है वो रेट चेंजेस पे है, तो जब भी रेट हाइक हुए हमने गोल्ड में गिरावट ही देखा। कुछ एक दो जगह पे ऐसे थे कि जहाँ पे हमने पॉजिटिवनेस बनते हुए देखा है। अच्छा, रेट हाइक के साथ साथ हम देख रहे हैं कि टेक्निकली एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है, और खास करके 2022 में ये एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। तो अगर हम राउंडिंग बॉटम की भी बात करें तो मिनिमम प्राइजेस को अगर हम देखते हैं तो एक अच्छी खासी रैली 2600 तो मिनिमम मिलनी चाहिए। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे देखते हैं तो ये कप एंड हैंडल का जो बॉटम से ऊपर तक का रेंज दिखा है, इसका टारगेट दिखा रहा है करीबन 2900 तक का, 2900 तक का लेवल, मतलब 3000 के नीचे नीचे रहना चाहिए। बट मैं बोलता हूँ बैर मिनिमम भी अगर आप मान सकते हो कि 127.2 का फिबो रिट्रेसमेंट जो 2350 का लेवल था, अब वो तोड़ के क्लोज कर चुका है। क्योंकि जुलाई आज है और आज के आज ही ऐसा लग नहीं रहा है कि हम कुछ $70-80 तोड़ते हुए दिखेंगे। तो आज जिस ढंग से क्लोजिंग 2350 के ऊपर दिखाई दे रही है, अगला रेजिस्टेंट करीबन अगर आप देखेंगे तो 2700 पे ही बनता है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों महीनों की बात करें तो इमीडिएट टारगेट हम 2700 का लेके चल सकते हैं। टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस के अंदर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है, जिसका सपोर्ट 2075 का कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नेकलाइन बन गई है और ऊपर में 2700 तक का टारगेट बन रहा है। वहीं फिबो में भी अगर हम देखें तो फिबो का अगला लेवल जो है वो 2700 का बन रहा है। मूविंग एवरेज वाइज बात करें तो 12 मंथ की जो मूविंग एवरेज है वो अभी भी पॉजिटिव ही दिखा रही है। तो कुल मिला के फैक्टर्स अगर हम देखें, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही पॉजिटिव है। लेकिन एफओएमसी की जो इम्पैक्ट है, अगर रेट कट का अनाउंसमेंट और बढ़ता है या रेट कट आती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म जब तक प्राइजेस लेट से 2300 के ऊपर मेंटेन है या 2075 के क्रुशियल सपोर्ट है, बहुत दूर है ये, हम 2700 तक का लेवल अगले साल भर के अंदर आराम से या उससे पहले भी हम देख पाएंगे। बट मुझे लगता है वॉलिटिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, तो हो सकता है अगले 4 से 6 महीने के अंदर अंदर हम 2700 का लेवल पार करते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर गोल्ड के अंदर जो फेड के मीट के अपडेट आएंगे वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और रिसेंट फॉल के बाद हम देख रहे हैं प्राइजेस के अंदर एक गेन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।